गोपालपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा के दुख दर्द में बराबर काम आता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा गुप्त वेश में अपने राज्य में घूमने निकला। तब रास्ते में देखता है कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा लगा रहा है। राजा बहुत देर तक तो उसे देखता रहा। उसके बाद कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, आप किस चीज का वृक्ष लगा रहे हैं? वृद्ध आदमी ने धीरे से बोला, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि इसके बड़े होने तक उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर राजा बड़े ही आश्चर्य से वृद्ध की तरफ देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने, इसके फल आने तक तो आप रहेंगे नहीं, फिर क्यों आप इतना परेशान हैं? क्या फायदा है ये पेड़ लगाने का? और राजा बड़े मायूस आंखों से वृद्ध की तरफ देखता हुआ कहता है, बेचारा, ये लगा तो रहा है लेकिन इसका कोई भी फायदा इसको मिलेगा नहीं। यही सोचकर राजा के आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिससे उसका कोई फायदा ही नहीं है। यह देखकर वृद्ध ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं कि मैं कोई पागलपन कर रहा हूँ? तो राजा ने कहा, नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस पर वृद्ध आदमी ने बोला, जिस चीज़ से आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि उस बूढ़े ने दूसरों को मेहनत का कितना फल उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों से कितने फल अपनी ज़िंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाना चाहिए कि उनके फल भी दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का। एक समय की बात है। एक लोमड़ी जंगल में घूमते घूमते एक कुएं के पास पहुंची। कुएं के चारों ओर दीवार नहीं थी। लोमड़ी ने ध्यान नहीं दिया और वो भीतर गिर गई। हालांकि कुआं गहरा नहीं था और लोमड़ी बाहर निकल नहीं पा रही थी। निराश होकर वो वहीं पर बैठ गई। तभी ऊपर से एक बकरी जाती दिखाई दी। बकरी ने लोमड़ी को कुएं में देखकर पूछा, अरे बहन, तुम भीतर क्या कर रही हो? लोमड़ी ने कहा, बकरी बहन, तुम्हें पता नहीं, शीघ्र ही भयंकर सूखा पड़ने वाला है। यहाँ कोई और आए उससे पहले मैं भीतर आ गई। कम से कम पानी तो है, तुम भी क्यों नहीं भीतर आ जाती? बकरी ने सोचा कि लोमड़ी बहुत अच्छी सलाह दे रही है और वह भी कुएं में कूद गई। बकरी के कुएं के भीतर पहुंचते ही लोमड़ी ने उछलकर बकरी की पीठ पर चढ़ी और बाहर निकल गई। उसने बकरी से कहा, अलविदा बहन, मैं तो चली। और लोमड़ी सिर पर पैर रखकर भाग गई। चिंकी और राजू दोनों भाई बहन हर दिन जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर उसे बेचते थे। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे वे अपने खाने के लिए राशन ले आते थे। एक दिन जब राजू अपनी बहन चिंकी के साथ जंगल गया तो राजू बोला, दीदी दीदी, आज क्यों ना हम एक बड़ा पेड़ काटकर खूब ढेर सारी लकड़ियां बाजार में बेचें, जिससे हमें खूब पैसे मिलेंगे। इस पर चिंकी बोली, नहीं नहीं राजू, हम हरा पेड़ नहीं काट सकते क्योंकि हरे पेड़ से हमें शुद्ध वायु मिलती है। हम केवल सूखे पेड़ की लकड़ियां काटकर ही बाजार में बेचेंगे। राजू और चिंकी की ये सब बातें सुनकर वनदेवी प्रकट हुई और बोली, बच्चों, तुम लोगों की तरह ही सभी मनुष्यों को वन तथा हरे पेड़ नहीं काटना चाहिए क्योंकि वन से हमें लकड़ियां और शुद्ध हवा मिलती है। जब वन ही नहीं रहेगा तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? वनदेवी ने कहा, बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम दोनों हमारे वन के दक्षिणी छोर पर जाओ, जहाँ तुमको ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी, जिसे बेचकर तुम दोनों ढेर सारे पैसे कमा सकोगे। ऐसा बोलकर वनदेवी गायब हो गईं।